टीकमगढ़ के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल पपौरा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पार्षद और ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राजीव जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रस्ट के मंत्री विनय जैन ने बताया कि सीजेएम कोर्ट टीकमगढ़ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राजीव जैन के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फर्जी चेक के जरिए झूठी एफआईआर कराने का आरोप ट्रस्ट के मंत्री विनय जैन ने बताया कि उपाध्यक्ष राजीव जैन ने साल 2012 के 80,000 रुपए के एक चेक की तारीख फर्जी तरीके से बदलकर 2020 कर दी थी। इसी जालसाजी वाले चेक के आधार पर उन्होंने कोमल चंद्र सुनावाहा के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, पूर्व अध्यक्ष कोमल चंद्र और कोषाध्यक्ष हेमचंद्र सिंघई की अग्रिम जमानत रुकवाने के लिए इस कूट रचित चेक को शपथ पत्र के साथ हाई कोर्ट जबलपुर में पेश कर अदालत को गुमराह किया गया। सरकारी दुकानों की गैलरी पर कब्जे का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि भाजपा नेता होने के रसूख के कारण राजीव जैन ने नगर पालिका की 8 दुकानों की गैलरी पर अवैध कब्जा कर रखा है। उनके द्वारा बनाए गए एक मॉल में भी सरकारी नियमों और गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। पूर्व अध्यक्ष अनिल बड़कुल पर भी लगाए गंभीर आरोप। विनय जैन ने ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष अनिल जैन बड़कुल पर भी पपौरा क्षेत्र के संविधान से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार ट्रस्ट की जांच में अनिल बड़कुल को दोषी पाए जाने के बाद प्रबंध कार्यकारिणी ने उन्हें पद और सदस्यता से बर्खास्त कर दिया था। कोर्ट ने राजीव जैन पर मामला दर्ज किए जाने के बाद अब इस मामले में गवाह बने अनिल बड़कुल के खिलाफ भी केस दर्ज कराने के लिए अपील की जाएगी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कविंद पटेरिया पत्रकार की रिपोर्ट। एक कूट रचित दस्तावेज पे वो एक चेक स्टेट बैंक का है जो 80,000 की राशि का है, जिसका आहरण बैंक से कलेक्शन के दौरान सेंट्रल बैंक के माध्यम से 80,000 रुपये का क्षेत्र को हो चुका है 2012 में, लेकिन 2020 का उस चेक को करके 2021 में एक एफआईआर काटी जाती है, जिसमें मेरे पिता और उनके उस समय के रहने वाले कोषाध्यक्ष श्री हेमचंद्र सिंह पर 3 महीने में पौने 3 महीने में उच्चतम न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय जबलपुर से जमानत मिलती है, जिसको 6 महीने 8 महीने बाद जांच पश्चात पुलिस खात्मा लगाती है। कोर्ट में एक्सेप्ट भी किया जाता है वो केस। तो जब हम लोगों को जानकारी होती है कि वो चेक एक कूट रचित था जो 2012 का था, जिस पर डेट ओवर राइटिंग करके 2020 किया गया था, उसकी फोटोकॉपी लेके नकल लेके हाई कोर्ट में भी लगाया गया उसको शपथ पत्र के साथ राजीव वर्धमान के द्वारा, जिस पर हम कोर्ट में न्यायालय में जाके अपनी परिवाद पेश करते हैं, जिसका 22 तारीख को न्यायालय संज्ञान में लेती है। इन्हीं धाराओं में इनके ऊपर में दर्ज करने का आदेश करती है और इसके संबंध में हमारे पिता जो दुनिया में नहीं है, लेकिन हम बेटों का कर्तव्य है तो उनको ऊपर लगाए आरोप जो आज निराधार साबित हुआ, जो बेदाग रहे जीवन भर। इनने 50 वर्ष पपौरा क्षेत्र की सेवा की, समाज की सेवा की, कम से कम मरने के उपरांत तो उनकी आत्मा को शांति है। इसके लिए मैंने राजीव जैन वर्धमान पर आपने निर्माण के लिए आरोप लगाया है। मामला एक्चुअल 2012 में अनिल जैन बड़कुल ने कोमल चंद जैन सिंघई और 2-3 अन्य लोगों के विरुद्ध एक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था कि उन्होंने पपौरा ट्रस्ट की राशि का गबन किया हुआ है, और इसके संबंध में उन्होंने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जो निरस्त किया गया। और भी जो उनको लीगल रेमेडीज़ मिल सकती थी उन्होंने सभी का उपयोग किया, मगर उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। उनमें जो दस्तावेज जो यूज़ किए गए थे उसमें एक चेक था, जिस चेक को कूट रचना करके राजीव जैन वर्धमान ने उसी आधार पर 2021 में कोतवाली टीकमगढ़ में कोमल चंद जैन और हेमचंद सिंघई के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद खात्मा लगाया गया और इन्हीं सभी दस्तावेजों को कलेक्ट करके विनय जैन सुनवाहा द्वारा परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सभी दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा राजीव जैन वर्धमान के विरुद्ध 336(4) बीएनएस और 340(2) बीएनएस में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कितने साल की सजा का प्रावधान? 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। गूगल कुछ अलग बता रहा है।